चलो ध्यान दो, नेक्स्ट देखो एक वैसे एक क्वेश्चन है इन वन साइकिल, एक साइकिल में देखिएगा, एक साइकिल में क्या बोला है, ए हीट इंजन रिजेक्ट 80% ऑफ एनर्जी एब्सॉर्ब फ्रॉम अ हॉट रिजर्वियर टू ए कोल्ड रिजर्वियर, कैलकुलेट द एफिशिएंसी ऑफ द इंजन। अभी एफिशिएंसी निकालनी है। अब ध्यान दीजिए क्या बोला है, इन वन साइकिल, कितनी साइकिल है, वन साइकिल, हीट इंजन रिजेक्ट कर रही है, हीट इंजन रिजेक्ट कर रही है 80% ऑफ एनर्जी एब्जॉर्ब, जितना भी एनर्जी उसने एब्जॉर्ब किया उसका 80% क्या कर रही है, वो रिजेक्ट कर रही है। क्या कर रही है, रिजेक्ट कर रही है फ्रॉम दी हॉट रिजर्वियर टू अ कोल्ड रिजर्वियर, फ्रॉम अ हॉट रिजर्वियर टू ए कोल्ड रिजर्वियर। मतलब जहां पे इंजन गर्म हो गया है, ठीक है ना, देखो अब गाड़ी का इंजन गर्म होता है पहले, फिर धीरे धीरे साइलेंसर गर्म होता है, समझे ना, पहले साइलेंसर गर्म होता क्या, नहीं, वो पहले ठंडा ही रहता, पहले इंजन गर्म होता है, फिर ठंडा साइलेंसर ठंडा होता है, लेकिन धीरे धीरे फिर क्या होता है, फिर साइलेंसर भी गर्म होता है। मतलब क्या होता है, वो हॉट रिजर्वियर से फिर कोल्ड रिजर्वियर के अंदर एनर्जी फेंकता है ना, ठीक है ना, तो जितनी भी एनर्जी है उसके पास, उसकी 80% वो रिजेक्ट करता है। समझ रहे हो क्या, ओके। कैलकुलेट द एफिशिएंसी ऑफ द इंजन, इंजन की एफिशिएंसी निकालनी है, इंजन की एफिशिएंसी निकालनी है। ध्यान दीजिएगा, हमारे पास तो फॉर्मूला है सर, एफिशिएंसी ऑफ इंजन क्या है, कितना दिया, कितना लिया, है ना। अब ध्यान दीजिएगा, इधर एक होता है, आपको दिया है कितना उसने रिजेक्ट किया, हीट इंजन रिजेक्टेड इन वन साइकिल इज इक्वल टू दी 80%, 80% 80% मतलब 0.8, 80% मतलब 0.8 लिख के देखो ना यार, 80 अपॉन अगर आप 100 करते हो गया, 0 0 कैंसिल, 8 ऊपर जाएगा तो 8 8 to 10 to the power -1 मतलब 0.8 आ गया, समझ गया ना। हाँ, समझा नहीं समझा, हाँ। अब ध्यान दीजिएगा 80%, तो ये आपको समझना है कि QC इज इक्वल टू कितना आ गया आपका, कोल्ड रिजर्वियर, हीट ऑफ द कोल्ड रिजर्वियर, हीट ऑफ द हॉट रिजर्वियर, ठीक है। मतलब ये हो गया आपका कोल्ड रिजर्वियर की हीट, कोल्ड रिजर्वियर की हीट, ये हॉट रिजर्वियर की हीट, है ना। क्वेश्चन ने बोला है कि रिजेक्ट किया है, ये रिजेक्ट किया कितना, 80%, 80% रिजेक्ट किया, ठीक है ना। किसको दिया, किसको दिया, अरे मेरे भाई, हीट इंजन रिजेक्ट किया 80% ऑफ एनर्जी एब्सॉर्ब फ्रॉम दी, एब्सॉर्ब किया कहां से, हॉट रिजर्वियर से कोल्ड रिजर्वियर की तरफ, मतलब कोल्ड रिजर्वियर ने 80% एनर्जी एब्सॉर्ब की, किसकी, हॉट रिजर्वियर की। तो कोल्ड रिजर्वियर की जो हीट है वो क्या है, 0.8 है, टाइम से किसका, हॉट रिजर्वियर का, समझे क्या, अरे समझे क्या भाई, 80% है ना, मतलब हमारा इंजन अगर 100% गर्म है तो उसका 80% साइलेंसर गर्म है, समझ रहे हो क्या, हाँ वही समझ लो, ओके। एफिशिएंसी ऑफ हीट इंजन कितना है भाई, W/Q/H आपको फॉर्म पता है, ठीक है ना, लेकिन आपको वर्क डन कितना होगा पता नहीं, वर्क डन कितना होगा, वर्क डन इज अ माइनस, ठीक है, माइनस, ठीक है, QH माइनस QC, QH माइनस QC, मतलब वर्क डन कितना हुआ, जितना लॉस हुआ। अरे आपको तो भाई वो गर्म लग रहा है ना, मतलब वर्क डन कितना हो रहा है, वर्क डन मतलब जितनी एनर्जी बच रही है। देखो साइलेंसर में से, सॉरी इंजन में से साइलेंसर की तरफ हीट आ गई, 100 में से 80% आ गई, 20% आ गई हवा में, कौन से फॉर्म में, भाप के फॉर्म में, गैस के फॉर्म में, भाप के फॉर्म में गई, मतलब वर्क डन हुआ। तो वर्क डन कितना हुआ, QH टोटल माइनस है QC माइनस, अरे है ना, और QH टोटल का ऊपर डिवाइड करना पड़ेगा, तो कितना भाई देख लो, इसको सॉल्व आउट कर लेंगे हम, तो उस टाइप का आएगा, मैं आपको सॉल्व करके यहाँ पे दिखा देता हूँ, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। तो QH माइनस QC अपॉन बोलो QH, इतना समझ गया ना, इतना समझ गया, ओके। इसको इसके नीचे डिवाइड कर लेंगे, QH अपॉन QH माइनस QC अपॉन QH को लिखकर, इसका आएगा 1 माइनस QC अपॉन QH। अब देखो यहाँ पे QC है, QH मीटर लेके आऊंगा तो 0.8 आएगा, मतलब इसका कितना आएगा, 0.8 आएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, 0.2, 0.2 का मतलब कितना होता है, 20%। कोई दिक्कत नहीं है भाई, समझा गया, क्लियर है, कुछ हार्ड है बिल्कुल नहीं, क्वेश्चन समझो और थोड़ा सॉल्यूशन की तरफ ध्यान दो, बस हो गया, आगे बढ़ो। ओके, और एक क्वेश्चन देखो, और एक क्वेश्चन देखो, इन अ रेफ्रिजरेटर, मैं थोड़ा सा इसको, हाँ ध्यान दीजिए, इन अ रेफ्रिजरेटर, इन वन साइकिल, external work done on the working substance is 20%,
एक्सटर्नल वर्क डन, एक्सटर्नल वर्क डन। और एक बार देखो रेफ्रिजरेटर की बात करते हैं, फ्रिज हमारे का फ्रिज है, एक साइकिल में एक्सटर्नल वर्क डन ऑन दी वर्किंग सब्सटेंस is 20% of the energy extracted from the cold reservoir. Find the coefficient of performance of the refrigerator. Coefficient of performance of the refrigerator. चलो क्वेश्चन ही नहीं समझ कि क्या बोलना चाहते हैं, है ना? मतलब पूछना क्या है, डायरेक्ट पूछना, बहुत सिंपल क्वेश्चन है उसमें, ध्यान से तोड़ के पढ़ना उसको। देखो उसने बोला है रेफ्रिजरेटर की बात की है, एक साइकिल की बात की है, वो छोड़ दो, अब बात करेंगे एक्सटर्नल वर्क डन। फ्रिज का काम क्या है? हीट निकाल लेना, हम जो भी उसके अंदर रखते हैं उसके अंदर की हीट वो निकाल लेता है, मतलब उसको ठंडा कर लेता है, ठीक है ना? एक्सटर्नल वर्क डन ऑन दी वर्किंग सब्सटेंस, जिसके ऊपर काम हो रहा है, वो क्या है? 20% इज 20% of the energy extracted, of the energy extracted, of the energy 20% of the energy extracted from the cold reservoir, from the cold reservoir। समझ गए? एक कोल्ड रिजर्वियर है, वहां पे एक सब्सटेंस है, उसके ऊपर वर्किंग हो रहा है, उसके ऊपर क्या हो रहा है? वर्किंग हो रहा है, उसमें से 20% एनर्जी निकाली जा रही है, 20% एनर्जी निकाली जा रही है। मतलब जितना भी आपका एक मान लो पतीला है, उसके अंदर दूध है, उस वो मान लीजिए उसका टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस है नॉर्मल, ठीक है? उसको आपने रखा फ्रिज में, कोल्ड रिजर्वियर में, तो वहां पे रखते हो वर्किंग सब्सटेंस हो गया, उसके अंदर की हीट की 20% निकाल ली, 20% निकाल ली, समझ रहे हो क्या? तो 20% अगर निकाल लोगे, या फिर आपने गरम गरम दूध रखा, कितना 50 डिग्री सेल्सियस तक था गरम, ठीक है? रख दिया, फिर वैसे रखना नहीं, रख दिया, तो 20% निकाल लिया, मतलब कितना 40 डिग्री पे आ जाएगा, वो इसका 40 पे आ जाएगा, तो उसकी वर्किंग एफिशिएंसी कितनी आएगी? वर्किंग एफिशिएंसी कैसे आएगी पता चलेगा। देखो तो कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ रेफ्रिजरेटर, दैट इज ध्यान दीजिएगा, कोएफिशिएंट जो रहता है रेफ्रिजरेटर का, वर्किंग पर निकाल लेते हैं। वर्क कितना किया उसने कि उसने 0.2 टाइम्स ऑफ क्यूसी क्या कर लिया, उसने निकाल लिया। कोल्ड रिजर्वियर की कितना निकाला? कोल्ड रिजर्वियर जो है डाटा क्या दिया आपको कि देखो 20% वर्किंग सब्सटेंस है इज द 20% ऑफ द एनर्जी ऑफ द कोल्ड रिजर्वियर। कोल्ड रिजर्वियर हीट कितनी थी? क्यूसी थी, कितनी थी? क्यूसी, इसका 20%, इसका 20% क्या था? वर्किंग सब्सटेंस था, कितना था? वर्किंग सब्सटेंस था। अगर आपको एफिशिएंसी कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस चाहिए किसका? रेफ्रिजरेटर का, तो आपको QC अपॉन वर्किंग सब्सटेंस पता होना चाहिए, ठीक है ना? QC आपको पता है क्या? बिल्कुल भी नहीं, ठीक है? लेकिन वर्किंग सब्सटेंस अभी आपने निकाला 20%, ये फॉर्म अगर आप इसमें डाल देते हो तो QC ऊपर रह जाएगा, ठीक है? और किधर गया हमारा 100% अगर में तो 0.2 आएगा, ये कितना आएगा? 0.2, तो ये 0.2 into QC रहेगा, तो QC कैंसिल हो जाएगा आपका, तो कितना आएगा भाई? ये आएगा 1/0.2 मतलब क्या? 10⁻1 है ना? 1/2 into 10⁻1 लिख सकता हूँ, 1/2 मतलब 0.5 और ऊपर जाएगा तो 10⁻1 हो जाएगा, मतलब ये रहेगा 5 में, कितना आएगा? 5 आ गया? क्लियर है? आपको फॉर्मूला डायरेक्ट याद करना है, मैं आपको इमेजिन कराने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन हर चीज़ बेटा इमेजिन नहीं होती है। आपको फॉर्मूला देखना है, आपको क्या क्या चीज़ गिवन दी है, क्या चीज़ फाइंड आउट की है, और कौन सा रिलेशन वाला फॉर्मूला आप पे लगता है, डायरेक्ट लगाओ निकालो। फिर और साइन कन्वेंशन के लिए आपको थोड़ा सा थ्योरी वगैरह पढ़ना पड़ेगा। मैं कंसिडर कर रहा हूँ कि आपको थ्योरी पूरी आती है, ठीक है ना? अगर आप रिवाइज नहीं किए होंगे तो आपका लॉस होगा उसमें। क्लियर है? नेक्स्ट